बाजार का गीला तो खाना ही नहीं है बिल्कुल भी। यदि आप व्रत सिर्फ फुल्का छोड़ने का ही नाम थोड़े ही है, उसमें अपनी वृत्तियों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है, क्रोध ना आए, आवेश ना आए। और नवरात्रा के समय में किसी नारी के गर्भ में संतान आ गई, श्राद्ध के समय पर किसी नारी के गर्भ में उस दिन संतान आ गई, एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन और मकर संक्रांति, इन तिथि पर्वों में यदि कोई संतान गर्भ में आ गई तो वो चांडाल बन करके पैदा होगी, उसकी जन्म पत्री में चांडाल योग बन जाएगा। इसलिए ये बातें बहुत मर्म से भरी हुई हैं। इन दिनों में पति और पत्नी को बहुत संयमित जीवन के साथ में ये क्षण, ये पल, ये सब निकालने की ज़रूरत होती है। सिर्फ फुल्का छोड़ने का नाम ही उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ होता है कि ईश्वर के चरणों में, उनके विग्रह में, उनके हृदय में हम बसेरा करें। उपवास है, अनुष्ठान से तत्काल जीवन परिवर्तित होता है। यह माँ कृपा कर दे तो किसको क्या नहीं मिल सकता। देखो यहाँ लिखा है, शरणुताम बढ़ताम नेदम पुत्र पौत्रा विवर्धनम। यदि भाव से आपने इस अनुष्ठान को किया है, कथा सुनी है, उपवास व्रत किया है, तो निश्चित रूप से विवर्धनम पुत्र पौत्रादि, इसमें आपके बच्चे और बच्चों के बच्चों की भी बहुत बड़ी तरक्की होगी। यह श्रीमद् देवी भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। राजा जन्मेजय ने गुरु वेदव्यास प्रभु से अपने पिता के उद्धार और आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी। उस घर में श्री वर्धनता होती है, उस घर में बड़ी ऊंचाई, उत्थान मिलता है, बड़ी तरक्की होती है, क्योंकि सबरे देवताओं के पास डिपार्टमेंट है। किसके पास क्या क्या है? अश्वनी कुमारों के पास आरोग्यता है, भगवान महादेव के पास विद्या है, और भगवान नारायण के पास में आपकी रसोई का पूरा डिपार्टमेंट भगवान नारायण के पास में है। लेकिन जो संपत्ति की मालिकने हैं वो माँ भगवती दुर्गा है। कुबेर को भी पैसे की जरूरत, तो उसे भी माँ से अनुमति लेनी पड़ती है। तो माँ भगवती जो है ये संपदा की मालिकन है, इसलिए माँ का पुजारी कभी गरीब नहीं होता। यही तो श्री बन के आती है, यही तो ललितांबा माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में जिसका नाम आता है। जो श्री यंत्र की पूजा होती है वो कौन है? माँ भगवती जगदम्बा ही तो है। यही लक्ष्मी महालक्ष्मी बन करके प्रकट होती है और अपने भक्तों को वो सब कुछ दे देती है और किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहने देती। तो देवी भागवत में उस माता की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। और मैं बड़ा बड़भागी हूँ कि मुझे माँ के नवरात्रों में और माँ की ही चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परसों के दिन तक तो हम क्या, वायु पुराण, गरुण पुराण, श्रीमद् भागवत, वो चैप्टर अलग था, प्लेटफार्म अलग था, बातें बिल्कुल अलग थीं। और अब नवरात्रा है तो नवरात्रा में एक दूसरे तरह का पैटर्न है, दूसरे तरह की कथा है। इसमें माँ की रौनक, इसमें सब लाल लाल ही दिखाई देता है। इसमें नीला काला मत पहनिएगा, सब लाल लाल चुनरी, लाल लाल सिंदूर। हमने माँ के दरबार में वहाँ देखा, वहाँ सब कुछ ही लाल था। लाल फूलों से माँ का श्रृंगार था, गुम्मट सजाए गए हैं। वहाँ के पुजारी पंडित जो भी लोग हैं वो भी सब लाल ही लाल पहने हुए हैं। गणेश जी को सिंदूर में बिल्कुल मड़ करके रख दिया है। किसी ने तो कबूतरों को भी लाल सिंदूर में मड़ करके उनको छोड़ दिया है वहाँ पर। वहाँ सब लाल ही लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल सुहाग का प्रतीक होता है। और सत्य यही है, नवरात्रा का व्रत करने से मांग का सिंदूर सदैव शाश्वत रहता है। इसलिए मातृशक्ति को, महापुरुषों को, जिनको भी बच्चा, बूढ़ा, युवा जो भी है, उसे माँ का यजन करना ही चाहिए। माँ की कृपा के बिना तो जानकी को राम नहीं मिलते, माँ की कृपा के बिना ब्रज की गोपियों को कृष्ण नहीं मिलते, और माँ की कृपा के बिना तो रुक्मिणी माता को भी भगवान घनश्याम मिलते ही कहाँ हैं। इसमें माँ की कृपा बहुत अद्भुत बरसती है। तो श्रीमद् देवी भागवत में माँ की महिमा की चर्चा की गई है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, जिसमें वो कथा है, वह श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे खंड में संपूर्ण कथाओं का वर्णन किया है। आइए मैं थोड़ा सा आपको भवानी अष्टक सुना दूं, जिसको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। न तातो न माता न बंधुर न दाता,
न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिमैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यानी भक्त कहता है, भवानी पिता माता भाई दादा पुत्र पुत्री भृत्य स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। माता पिता हमारे होते तो फिर हमें छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? हे माँ, वो छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे अपने होते तो बुढ़ापे में माता पिता को फिर छोड़ क्यों देते हैं? अपनी पत्नी में बच्चों में मस्त हो जाते हैं। माता पिता को तो ऐसे भूल जाते हैं जैसे छोटे छोटे पंछियों के बच्चे वो अपनी माता को घोंसले में बैठा ही छोड़ करके चले जाते हैं। संसार बिल्कुल हे माँ स्वार्थ से भरा हुआ है। एकमात्र बस तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। एक बात मैं आपको निवेदन करूँगा, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि इसके अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये नहीं कहता कि इसके अंदर विष्णु नहीं रहे, कोई ये नहीं कहता कि इसके अंदर महादेव नहीं रहे। आदमी निर्बल कमज़ोर हो जाता है, तब लोग यह जरूर कहते हैं कि अब इसके अंदर शक्ति नहीं रही। वो शक्ति क्या है? माँ भगवती जगदम्बा ही तो वो शक्ति है। इसके होने पर आदमी बूढ़ा नहीं होता है। अंतिम श्वास तक भगवत नाम की चर्चा करता करता जीवन यात्रा को पूरा हो जाता है। मैंने 90 साल के किसी वृद्ध को देखा, वो चना, भुना हुआ चना खा रहे थे, जिनकी बत्ती सी बिल्कुल गिरी नहीं थी। चेहरे पर 92 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर रौनक थी। मैंने उन्हें पूछ लिया, दादाजी आप बताएंगे इस वृद्धावस्था में आप 90-92 वर्ष अपनी उम्र बता रहे हैं और सीढ़ी पर भी चढ़ने में आपको डंडे का सहारा नहीं लेना पड़ता और आप हाल ही चढ़ जाते हैं, और आपने ही मुझे बताया है कि दोपहर में मैं 4 रोटी खाता हूं और रात को मैं शाम को 3 रोटी और खाता हूं, 7 रोटी खाता हूं, तो ये तो जवानों की तरह भोजन है। और आप कहते हैं कि मैं 700 ग्राम दूध भी पीता हूँ। 92 ईयर्स, इतना, हाँ बिल्कुल इतना बूढ़ा ही शरीर है, लेकिन फिर भी आप अब मस्त से लग रहे हैं। हे दादाजी, तो इसका आप कुछ रहस्य बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ रहस्य है। मैंने क्या रहस्य है? तो कहते हैं दुर्गा सप्तशती में एक छंद है, उसको मैं रोज बोलता हूँ मस्ती के साथ। मैंने कहा हमें भी बताइए। तो उन्होंने इतने आनंद के साथ बताया, खड़गम चक्र गदे सुचाप परिभाम शूलम भुषुंडिम सिरह। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का प्रथम छंद है। बोलता है कि मैं इसका रोज वंदन प्रणाम करता हूँ। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि मेरे अंदर ब्रह्मा विष्णु है कि नहीं है, महादेव है कि नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भवानी शक्ति जरूर है। माने मुझे शक्ति। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जैसे कि रामायण में चौपाई है, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, उसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण का एक श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक से माँ जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो आपसे बने तो इसको आप बोलते रहिएगा। एक आधा और है, वह मत समहा पातकी नास्ति पापंगनी तो समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। इसमें भक्त कहता है, माँ मैं पातकी हूँ। एक ऐसी माँ ही तो है जिससे बच्चे को छिपाते नहीं है। बाबूजी से पापा से बच्चे छिपा लेते हैं, लेकिन माँ से नहीं छिपाते। माँ बहुत उदार है। गलती करने पर पापा तो कनपटी सेक देता है, मार मार थप्पड़, लेकिन माँ अपने पल्लू से पुचकारती है। माँ तो वह शब्द है, बिना मिश्री खाए तो मुंह मीठा हो जाता है। धरती की हर चीज से व्यक्ति ऋण हो सकता है, लेकिन एक ऐसी माँ है जिसे है जीव कभी भी ऋण नहीं हो सकता। आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा पूरी इसलिए भी सुनिए, गर्भ में संतान जानकर अनजानकर कैसे भी खत्म हुई है, उसके प्रायश्चित के लिए 2 ही चीजें, एक श्रीमद् देवी भागवत की कथा और दूसरा हरवंश पुराण का चरित्र है। इस अपराध से इन्हीं ग्रंथों के द्वारा जीव मुक्त हो सकता है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है, बहुत बड़ा अपराध है। तो श्रीमद् देवी भागवत कथा इस अपराध का प्रायश्चित कर देती है। और वही कथा, इधर आ जाए घुमड़ू,
भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कितनी मेहनत है इनकी। ये सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे वहाँ से इन्होंने पाठ छोड़ा है और लगभग 5:45 बजने को हैं अब इनका वहाँ से आगमन हुआ है। और तभी तो लगता है ये जाति वाली बात नहीं है। ब्राह्मण यदि धरती पर ना होता तो ऊपर अंबर और नीचे धरा ना होती। हमें एक जीना सिखाया, हमें एक संस्कार दिए। हमें तो पता ही नहीं था कि ये संबंध भी कोई होते हैं। आज विवाह में ये लामा फेरी जो भी कोई छुए होता। अष्टावक्र के मामा थे श्वेत केतु, उन्होंने है परिपाटी बनाई। ये जितने भी संबंध हैं, अगस्त जैसे महापुरुष बाहर चल कर के आए और उन्होंने सब दुनिया को वो सब नामों की संज्ञा दी। इनको ये बोलेंगे। महात्मा चरक ने कितनी खोज करी औषधि की। इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, साधु संतों ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। इनके चरणों में तो हमारा आपका सबका कोट सवार वंदन और प्रणाम होना चाहिए। आइए मैं भवानी अष्टक आपको सुना रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक आप सुन लें। वैसे तो एक एक बात समझ में आवेगी और नहीं भी आवे तो भी सुनते रहिएगा। न तात न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, मेरे पास विद्या नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब संसार तो ऐसे ही है। एक यदि हकीकत में कोई है तो माता आप है। आप कृपा कर दीजिए, आप अपने मन की बात भवानी को सुना दीजिए, वो पूरा कर देगी। सीता माई ने ऐसा ही तो किया। माता जानकी ने जब प्रभु राघव को उस पुष्प वाटिका में देख लिया तो और किसी मंदिर में नहीं गई, वो जाकर के कहाँ पहुंची है और अपने हृदय की बात बता दी। माँ ऐसा कर दो, कृपा कर दो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता जानकी ने मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे माँ भवानी कृपा कर दीजिए। क्या कहा? बेटियां सबसे पहले भगवान की पूजा करें तो उन्हें क्या मांगना चाहिए? नवरात्रा में कथा है, बेटियों के लिए वरदान है। अब पता नहीं बेटियां क्या मांगती हैं, लेकिन माता जानकी जो कहती है वो सुन लीजिए। कन्याएं जब पूजन करें, मंदिर में जाएं, दुर्गा जी के मंदिर में जाएं और किसी भी मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले वो मनौती क्या मांगे। अविवाहित कन्याओं की बात कर रहा हूं, बेटियों की बात कर रहा हूं, उन्हें मंदिर में क्या मांगना चाहिए? जो माता जानकी ने मांगा। जानकी ने पति नहीं मांगा, पहले संपत्ति नहीं मांगी। माता जानकी ने क्या कहा? जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज की बेटी जय हो। गिरिराज की बेटी क्यों कहा? शंकर की पत्नी क्यों नहीं कहा? जगत की माँ क्यों नहीं कहा? उन्होंने गिरिराज की बेटी क्यों कहा? यानी माता जानकी जगत को शिक्षा देती है, मंदिर में भगवान से कुछ मांगो तो ये मांगो। क्या मांगो? हे माता, तेरे आने से जैसे तेरे पिता का नाम हो गया है, मेरे आने से मेरे भी माता पिता का नाम हो जाए। मेरी वजह से उनके माथे पर कलंक का टीका ना लगे। हम कुछ ऐसा काम न करें जिससे माता पिता की इज्जत धूल माटी में मिल जाए। कन्या वही धन्य है
जो माता पिता का यश चाहती है। माता जानकी ने यही तो मांगा, हे मां कृपा कर दो, मेरे आगमन से, मेरे जन्म लेने से पूरी दुनिया में मेरे माता पिता का नाम बढ़ जाए। बेटियों के जन्म पर उतनी खुशी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इनके विवाह में पैसा खर्च होगा इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि यदि बेटी ने गलत रास्ते पर पांव रख दिया तो वह माता पिता तो जिंदे ही मर गए, ये समझ लो, समाज में मुख दिखलाने के लायक नहीं रहते। इसलिए इस धरती की कन्याओं को चाहिए, बेटियों को चाहिए, वो माता पिता की मर्यादा से बिल्कुल बाहर न जाए। नारी 3-4 जगह सुरक्षित है, या पिता के साथ सुरक्षित है, या भाई के साथ सुरक्षित है, या बेटे के साथ सुरक्षित है, या पति के साथ सुरक्षित है, और कोई 5वीं जगह ही नहीं है उसकी सुरक्षा की। लेकिन आज के समय में क्या बोले, बेटियों को तीर्थ यात्रा भेज देते हैं ड्राइवरों के साथ। क्या होगा इस देश का? बेटियों को चाहे जिसके साथ, ये ग्रंथों की बात क्या ये मानने के लायक नहीं होगी? इसमें कहा है कि 4 के अलावा नारी 5वीं जगह सुरक्षित ही नहीं है। पिताजी, भाई, बेटा, पति, ये 4, और नारी इन चारों की महिमा बढ़ाती है। आंख में आंसू आ गए माता जानकी की में, और वह रो पड़ी और कहने लगी, हे मां, तेरे आने से तुम्हारे पिता हिमालय का नाम हो गया, उनकी इज्जत बढ़ गई। और आंख में आंसू भर के क्या कहा, हे मां, तू आई तो तुम्हारे पिता के घर भगवान चल करके आए, मैं भी आई हूं तो मेरे पिता के घर भी भगवान चल करके आ जाएं, ये कृपा करना। ये मां, बेटियों के तो द्वारा घर में बहुत बरकत होती है, कन्याओं के द्वारा। मैं कन्याओं को बहुत मानता हूं। भूल से भी यदि बेटियों ने मेरे पांव छू लिए तो मैं प्रायश्चित करता हूं। मैं क्या प्रायश्चित करता हूं? 2 घंटा पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए नहीं पीऊंगा क्योंकि कन्या ने पांव छुए। इसलिए बेटियां हमारे तो पांव ना छुआ करें, और कन्याओं से तो पांव कभी छुपाइए मत, कभी भी नहीं, सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। यह बात कितनी मलूक है। माता जानकी कहती है, हे मां, तेरे आगमन से तुम्हारे पिता की देहली पर भगवान आ गए, तो मेरे आने से मेरे पिता की देहली पर भी भगवान आ जाए। इसलिए तो राम जी आए। सबसे पहले क्या मांगा? मेरे पिता का नाम हो जाए। और बेटी वही धन्य है जिसकी वजह से उसके माँ बाबूजी का नाम हो जाए। भाई गर्दन उठा करके चले, आखिर में तो बहन मेरी है, कलेजा चौड़ा हो जाए। कन्याएं ऐसा जीवन जिए। जय महेश मुख चंद चकोरी, ये मांगने के बाद कन्या फिर क्या मांगे? कहे, हे मां, ऐसी कृपा कर दीजिए, ससुराल पहुंचूं तो मैं अपने पति से इतना प्रेम करूं कि जैसे तू महादेव की चकोरी बन गई है, मैं अपने पति की चकोरी बन जाऊं। मां इतनी कृपा कर दी। और बेटियां ससुराल में जावें तो पति के साथ इतना प्रेम करें जितना के देह प्राणों के साथ करती है। तो ही तो विवाह करने का मतलब है। आज ने तलाक वलाक होते हैं, क्यों होते हैं? पति और पत्नी का दोनों का स्नेह प्रेम नहीं है, जबरदस्ती के विवाह। स्नेह ही नहीं होता, प्रेम नहीं होता। लेकिन मैया कहती है, जय महेश मुख चंद चकोरी। राम और जानकी में भारी प्रेम था। ये प्रेम नहीं है माता जानकी के हरण पर मेरे प्रभु राम पेड़ों से लिपट लिपट करके कहते हैं, तुमने मेरी सीता देखी क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये राम जी का स्नेह प्रेम ही तो।
बाहर उमड़ करके आ रहा है। यह पूरी कथा आप संसारी लोगों के लिए है कि जीवन कैसे जिया जाए। उसके तत्पश्चात जो माता ने बात कही थी वो बड़ी अद्भुत थी। यही मंदिर से मांगना चाहिए। जय गजवदन सड़ानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। जय गजवदन सड़ानन माता, जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। हे माँ, जैसे दो पुत्र आपके पास में सुशील सभ्य हैं, हे माँ ऐसी कृपा कीजिए कम से कम मैं भी 2 बच्चों की माता बनूं। ये मांगा जाए तो क्या सुंदर सा भवानी अष्टक में जो वर्णन है वह सुनने के लायक है। न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजां न च न्यास योगम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यानी एक भक्त कहता है न जानामि दानम, हे माँ मुझे तो पता ही नहीं है दान सिर ढक करके देना चाहिए या सिर उघाल करके देना चाहिए, खा पी करके देना चाहिए या निराहार होकर के देना चाहिए, नदी के किनारे देना चाहिए या हवन कुंड के पास खड़े होकर के देना चाहिए, कहाँ कैसे दान देना चाहिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। ध्यान नाक बंद करके किया जाता है कि कान बंद करके किया जाता है कि दांत बंद करके किया जाता है, कैसे किया जाता है मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते माँ। ना हम ध्यान के बारे में जानते, ना हम दान के बारे में जानते, ना हमें किसी स्तोत्र की जानकारी है, ना हमें मंत्र की जानकारी है, ना हमें तंत्र की जानकारी है, ना हमें पूजा की कोई जानकारी है। तेरे ऊपर कौन सा फूल चढ़ता है, तुझे कौन सा भोग प्रिय है, तू जाने, हम नहीं जानते। बस हम इतना सा जानते हैं कि तू हमारी माँ है और हम तेरे बच्चे हैं, इतना हमें जरूर पता है। और माँ अपने बेटों को बच्चों को कभी भुला नहीं सकती। गतिस्त्वम हे माँ, तो ही मेरी गति है। तो ये भवानी अष्टक माँ को प्रसन्न करने के लिए बड़ा अच्छा सा स्तोत्र यह बन जाए तो इसको आप रोज पढ़ भी सकते हैं, बहुत प्यारा है और नवरात्रा में तो बहुत ज्यादा बढ़िया। न जानामि पूजां न च न्यास योगम, गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी। हे माँ बस एक हम आपको ही जानते हैं, को कर्मी को संगी को बुद्धि को दास, कुलाचार हीना कदाचार नीना, को दृष्टि को वाक्य प्रबंधम सदा हम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां हम तो कुकर्मी है। कुकर्मी उसे कहते हैं जो काम करने के लायक नहीं है और उसको हम करने में लगे रहते हैं, उसको कुकर्मी कहते हैं। हे माता क्या करने के लायक है, क्या करने के लायक नहीं है, हमें तो ये भान ही नहीं है। हे मां हम कुकर्मी हैं और क्या बताएं हमें किसके संग रहना चाहिए, किसके संग नहीं रहना चाहिए, जो आ जाता है उसी को अपना मान लेते हैं। हो सकता है हे माता हम बुरी संगत वाले भी हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बुद्धि में रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए हमें नहीं पता, इसलिए हम दुर्बुद्धि वाले।
और अपने स्वार्थ के लिए हम दुष्ट लोगों को भी अपना मान लेते हैं। हे माँ, यह हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे माँ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम ही हमारे लिए जहाज हो, तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही मेरी खिवैया हो। हे माँ, आपके चरणों में हमारी वंदना है, हमारा कल्याण कीजिए। भवानी अष्टक का यह श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिसमें लिखा है कि को कर्मी को संगी को बुद्धि को दास। हम तो गलत लोगों के दास बन गए। बस हमें तो यही लगा कि धनवान है, इसको समाज में बड़ा नाम है, इसलिए हम उसके संपर्क में आ गए। लेकिन क्या अच्छा था क्या बुरा था हम आज नहीं समझ पाए। लेकिन यह हमें विश्वास है माँ, हम तेरे भगत हैं तो तू हमारा कल्याण जरूर कर देगी। एक भक्त भगवान को इस तरीके से भगत वंदन करता। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशीथे स्वर्वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं गति त्वमेका भवानी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री श्री राम राम श्री राम श्री राधे। मैं ब्रह्मा विष्णु शिवेंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को हम नहीं जानते, हमें जानकारी ही नहीं है। हे माता, शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही हमारी गति हो, तुम ही हमारी गति हो, हमारा कल्याण कीजिए माँ, कल्याण कीजिए। माँ के बिना नारी गर्भ धारण नहीं कर सकती, माँ के बिना एक पिता अपने परिवार को नहीं चला सकता। इस बात को ध्यान से सुनिए, माँ के बिना प्रसन्नता पूर्वक प्राण नहीं निकल सकते। जन्म में, युवावस्था में और मरते समय माँ की आवश्यकता इसमें लिखा है। अग्नि में दाहकता माँ है, सूर्य में प्रकाश माँ है। देवी भागवत में तो यह लिखा है कि सूर्य और अग्नि और अश्विनी कुमारों को भोजन देने वाली माता भगवती है। सूर्य भगवान रोजाना, अरे औरों को तो छोड़िए, काशी में भगवान महादेव प्रातः जब गंगा स्नान करके आते हैं तो आपको पता है वो भिक्षा किससे मांगते हैं? इसी देवी भागवत में लिखा है भगवान महादेव स्नान करने के तत्पश्चात जब आते हैं माँ तो अन्नपूर्णा के दरबार में वह सबसे पहली भिक्षा मांगते। उस भिक्षा में से भगवान महादेव नारायण को देते हैं और नारायण उस भिक्षा में से पूरी धरती का भरण पोषण करते हैं। वही भिक्षा है धरती माता, जिसको अन्न के रूप में प्रकट करती है। तो वह कौन है? वो माँ भगवती जगदम्बा है। इस ग्रंथ में तो ये लिखा है कि जो माता को नहीं मानते हैं ऐसी वो देवियां स्त्रियां अग्रसर जन्म में बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खानदान के लिए और वो तरसती हुई रह जाती। इसलिए बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन है, किन किन देवताओं को आप मानते हैं आप मानिए, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा को। ऐसा नहीं है कि नवरात्र आ गई है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, हम पूरे वर्ष भर बोलते रहते हैं। 5 देवता घर में, जिसको पंचदेव उपासना कहते हैं, उसमें माँ भगवती जगदम्बा को जरूर रखिए। माँ लाल चुनरी से प्रसन्न होती है। आपने अपने घर में जो माता को, प्रतिमा को आपने बैठा रखा है और आप चुनरी नहीं उड़ा सकते हैं तो कलावा बांध करके आप पूजन करें। हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। मैं यहाँ के ऊपर 3री मंजिल पर रुका हूँ, ऐसी मैं रुका हूँ इसी भवन में। सुबह मुझे मिलने को टाइम नहीं होगा, लेकिन कथा के बाद में मैं आप सबको मिलूंगा। यदि आप आ सकें तो आज से हम धर्म यात्रा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जो कि 9:15 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोजाना चलेगा। संजय भाई, शाम को रात्रि को 9:15 से लेकर के तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर 10 बजे तक, 9:15 से 10 बजे तक रोजाना आप धर्म यात्रा कार्यक्रम। सुबह मंगलवाणी नहीं सुन पाओगे क्योंकि हमारी पूजा पाठ सुबह में दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन यज्ञ, मेरा बहुत पूजा का क्रम काफ़ी लंबा हो गया है। भले ही मेरी कितनी भी व्यस्तता हुई हो, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी पूजा में कहीं कमी नहीं आई, और ये मेरे लिए बहुत सुंदर फलादेश है।
इतने सब काम होने के बाद भी, हाँ मेरी नींद कम हो गई होगी, मेरा आहार छूट गया, मेरे लोगों से उतना बात नहीं कर पाता हूं जितना मैं करता रहा हूं, काफी ये सब चीजें छूटी हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी पूजा में कटौती नहीं हुई, मेरे भजन में, मेरी आराधना में, मेरी साधना में और मेरे व्यवहार में भगवान की कृपा से इसमें कहीं कोई कटौती नहीं आई है। भगवान की बड़ी कृपा है। इसमें आप कई मैसेज कर रहे हैं तो इनके जवाब मैं रात्रि को धर्म यात्रा में दूंगा। एक मैसेज में लिखा है कि माँ को रक्त चंदन चढ़ा सकते हैं। रक्त चंदन बना ही माँ के लिए है, माता के लिए। और नवरात्रा में तो बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर क्लीम लिख करके तीनों पत्तियों पर, बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन से क्लीम लिखिए और माता के ऊपर चढ़ाइए। तुम्हारे परिवार को जादू टोना टोटका, किसी का कुछ भी बंधन ये सब कुछ रहेगा ही नहीं। नवरात्रा में बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर क्लीम शब्द लिखकर उसको बेल पत्र की डंठल से ही लिख दीजिए, या उंगली से, इस वाली अनामिका उंगली कहते हैं इसको देव उंगली कहते हैं, इससे आप लिखिए। इसको पितृ उंगली कहते हैं, ये देव उंगली है, ये ऋषि उंगली है, ये ऋषि ये, और ये निशाचरों की है, इसलिए झगड़ा कराती है ये पितृ है, ये देव है, ये ऋषि है। इस उंगली से आप क्लीम लिखें तीनों पत्तियों पर और नवाहन मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, यह मंत्र बोलकर 7, 21, 51, 108 जितने भी बेलपत्नी आप चढ़ा सकते हैं आप चढ़ाइए भगवान को, मैया को, माता रानी को चढ़ाइए, माँ खुश हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों का समाधान रात्रि को धर्म यात्रा कार्यक्रम में आप सुनिएगा। जो भी लोग आसपास के हों परिसर में आकर के बैठ जाना 9:15 बजे। मैं भी यहीं बैठ करके धर्म यात्रा कार्यक्रम का, अभी हम इधर थे, कहाँ थे, अभी हम गया जी में, टाइम मिलता नहीं था, इतनी व्यस्तता है। व्यस्तता तो अभी भी बहुत है, लेकिन आप सब लोगों के बहुत मैसेज हैं धर्म यात्रा के लिए। और नवरात्रा के इन पर्व समय में प्रश्नों का समाधान हम धर्म यात्रा कार्यक्रम में, जिसमें एक प्रश्नोत्तरी होती है, उसमें ही उसका आनंद लेंगे। और भी अपने सब लोगों को बोल दीजिएगा जय माता दी। रूठे से बैठे हैं, सबने व्रत किया है। व्रत वाले दिन तो लोग और ज्यादा खा लेते हैं, कभी मखाने की खीर खा ली है। और आज मंगलवार है, मेरी कोई बहन खीर बना के लाई है और मैं खा ही नहीं पाया कथा के बाद। मैं मंगलवार को लेता हूँ सामा की खीर। दीदी बैठी है जो लेके आई है, पीछे है, बैठे रहिए। हाँ, आरती के बाद लूंगा, ध्यान आ गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मैं, ऐसे कोई बहन मेरी माता है जिसके यहाँ शुद्ध देसी दूध आता हो, जिसमें गैया का शुद्ध देसी, जर्सी वर्सी कुछ भी ना हो, आपके यहाँ आता है? तो हमें एक आधा लीटर दूध सुबह और आधा लीटर शाम को। हम गौशाला के सामने ही कथा कह रहे हैं, सामने ही गौशाला है, गौशाला सामने है, लेकिन देसी गैया का दूध। फिर आपका दूर पड़ता है यहां से, यहीं से गौशाला से मिल जाएगा तो नहीं, बहुत बढ़िया था, कल भी आया आज भी आया। ठीक है, तो फिर आपके यहां से आएगा। चलो ठीक है, बढ़िया मैया, फिर आपके यहां से ले। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
तो ये दिन जो माँ भगवती के चल रहे हैं ये बड़े अद्भुत हैं। इसमें जो जो आप मांगोगे, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको मांगने में देर लगेगी, लेकिन माता जी को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मेरे निवेदन पर इस नवरात्रा को आनंद पूर्वक कर लो। आप हमारे हिसाब से कर लो, आनंद होगा। किसी ने पूछा है दुर्गा पाठ से पहले कीलक कवच किया जाता है कि बाद में किया जाता है? पहले किया जाता है। 3 पहले किया जाते हैं, कीलक कवच। सबसे पहले कवच, फिर है अरगला स्तोत्र, फिर है कीलक। 3 पहले किए जाते हैं और बाद में 3 किए जाते हैं, जिसको रहस्य के नाम से जाना जाता है। तो ये दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं। आपने पूछा, धन्यवाद। और धर्म यात्रा में पूछते रहिए, जवाब देते रहेंगे। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माता, विवाद विषाद प्रमाद परदेश जल अग्नि पर्वत वन और शत्रुओं के मध्य में मेरी रक्षा करने वाली भवानी एक आप है। मां आप जो जल में प्यास बुझाने की शक्ति बन करके, अन्न में भूख मिटाने की शक्ति बन करके विराजित है। हे मां भगवती, वो आप ही तो है। पूरी दुनिया का एक सर्वेक्षण किया जाए तो सबसे ज्यादा जो भक्त हैं वो माता रानी के मिलेंगे। ऐसी है देवी है, निशाचर भी उसके भगत हैं, मनुष्य भी उसके भगत हैं और देवता भी उसके भगत हैं। जब जब इस धरती पर बहुत बड़ा संकट परेशानी आई तो लोग मां की शरण में। कोरोना काल आया, हमने भी मां के नाम से एक यज्ञ शुरू किया था और उसमें आहुति मां के ही नाम से डाली थी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इसी श्लोक के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा आहुति डालते रहे। मुंह के ऊपर मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मां भवानी की कृपा से आश्रम में रोग घुस नहीं पाए। तो वर्णन है कि ऐसी मां है जो रोग में, अग्नि में, पर्वत के ऊपर, जल में, शत्रु के मध्य में ये हमारी हमेशा रक्षा करती है। दुर्गा कवच का पाठ कर लिया करो। अरगला स्तोत्र घर में आनंद को नहीं रुकने देता, आनंद को जाने नहीं देता कहीं। हाँ, आनंद आकर के स्थापित हो जाता है, ऐसा अरगला स्तोत्र। मैंने पूर्व में भी बोला है, हे माताओं, आपके लिए वरदान है। जिनका पतियों को तो ये बात मैं बोलता हूं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और क्या बोले हम, सीधे शब्दों में ये कह दिया जाए कि वो भटक गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, कुमार्गी विमार्गी बन गया है। नारी अपने उस पति के लिए अरगला स्तोत्र का पाठ घी का दिया जला करके कर दे, 40 दिन में पूरा परिवर्तन हो जाएगा, जीवन बन जाएगा, सुधर जाएगा। ऐसी अद्भुत महिमा मां भवानी की है, मां जगदम्बा की है। अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाचीड़ दीन सदा जाण्य वक्र विपत्तौ प्रविष्टा प्रणष्टा सदा हम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, मैं सदा से अनाथ हूं, दरिद्र, वृद्धावस्था, जीर्ण, रुग्ण, दुर्बलता, दीनता, गूंगा और विपदग्रस्त मैं ही हूं। हे माता, ऐसी स्थिति में भी मेरा कल्याण करने वाली और एक हैं तो वो आप हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं या आई हूं, मेरा कल्याण कीजिए। ये भवान्याष्टक भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा इसका लेखन हुआ। अपने जीवन लीला को विराम देने से पूर्व
ऐसा उनका मन बदला और उन्होंने यहां तक कह दिया जो महादेव का भगत है, मैया को नहीं पूजता, उसके ऊपर महादेव की कृपा नहीं होगी। तो जो भवानी अष्टक जो आप सुने, भवानी अष्टक, इसके रचयिता स्वयं भगवान आदि शंकराचार्य भगवान है, जिन्होंने इसकी रचना की। आइए दो पंक्तियां मां के दरबार में फिर समर्पित करता हुआ और आपको मैं श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय की तरफ लेके चल रहा हूं, जिस कथा को सुन करके बहुत आनंद हो जाएगा। कुछ लोग कथा में आनंद ले रहे हैं, कुछ को चिंता हो रही है कि आज तो हमारा पूरा नेट ही खत्म होने वाला है। सुबह 1 बजे तक देखते रहे हैं और फिर कथा चालू हो गई है, तो हमारा तो नेट गया। अब मेरे पास तो उपाय है नहीं कोई कि आप कथा भी सुनते रहें और आपका नेट भी बच करके बना रहे। नेट आपने यूज इसलिए कर रहे हैं कि उसमें आप कुछ अच्छी चीजें आप देख पाए। आइए स्वर दें। करता हूँ तुम्हारा पूजन, करता हूँ तुम्हारा पूजन, स्वीकार करो माँ। करता हूँ तुम्हारा पूजन, स्वीकार करो माँ। करता हूँ तुम्हारा पूजन, स्वीकार करो माँ। मेरी नैया बीच पवन में मैया पार करो माँ, मेरा पार करो माँ। मेरी जय जय भवानी, जय जगदम्बे, हो भवानी, तू कर मेरी मेरी तू कर करते हैं तुम्हारा पूजन, स्वीकार करो। नैया बीच पवन मैया पार करो, नैया पार करो। मेरी बात भवानी, तू कर मेरी मेरी भवानी, तू कर मजदारी अटी मेरे जीवन बनी नैया, मजदारी अटी मेरे जीवन बनी नैया। तुम लगा ओ दूर दूर मैया, तुम लगा ओ दूर दूर मैया। सहारा मुझको माते सहारा मुझको करो मेरी नैया पवन में मेरा पार करो, मेरा पार करो। माँ तुम तुम्हारी तो कर मेरी मेरी तुम्हारी तो कर अरे वो
तेरे शरण में जो आए विपदा तर जाए, तेरे शरण में जो आए विपदा तर जाए, तू चाहे इंसान की किस्मत बदल जाए, तू चाहे इंसान की किस्मत बदल जाए। दुख रहना को दुख रहना को भंडारो मेरी नैया मेरा करो मेरा करो हे तो कर साचे दरबार की जय। कर जो करो फल तेरा मन चाहा, कर जो करो फल तेरा मन चाहा, अपनी दया के हाथ की मुझ पर करो छाया, अपनी दया के हाथ की मुझ पर करो छाया। कर स्वीकारो मेरी नैया मेरा करो करो हे भगवानी तो कर मेरी भगवानी तो कर स्वीकारो मेरी नैया मेरा करो हे भगवानी तो कर तो पहाड़ा वाली हे माँ बेहरा वाली बोल साचे दरबार की करता हूँ तुम्हारा पूजन स्वीकार करो माँ मेरी नैया बीच भवन में बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ हे माँ तू भवानी तू कर कल्याणी मेरी माँ तू भवानी तू कर कल्याणी हे माँ तू भवानी तू कर कल्याणी
दरबार की। जय हो नीलगिरी पहाड़ वाली मैया की। जय हो कामाख्या माता की। जय हो गुवाहाटी वाली अम्मा की। जय हो जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। आइए श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में हम प्रवेश करें। 318 अध्याय हैं इस ग्रंथ में और 12 स्कंद हैं। जैसे भागवत जी की महिमा है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जगत उद्धार के लिए श्रीमद् देवी भागवत जी की महिमा उसी प्रकार से भगवान व्यास ने गाई है। भगवान वेद व्यास के द्वारा लिखित ग्रंथ है। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विदहु पालिनी याच रौद्री शंगारे चापि अस्सा जदमखिलम किरणम्या पराख्या पश्यन्ति मध्य मातो तदनु भगवती वैखरी वन रूपा सास्माद वाचम प्रसन्ना विदहरि गिरीशा आराध तालाम करोतु। ऐसी माता को हम बंदन प्रणाम करते हैं जिसके द्वारा उत्पत्ति, जिसके द्वारा रक्षा, पालन पोषण जो सब कुछ हो रहा है वही हमें वाणी दे रही है। हमारे शब्दों में शुद्धता उसी के द्वारा प्राप्त हो रही है। आइए हम और आप उस माँ को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करें माँ को, वंदन करें। शुद्ध शौनक ऋषियों का संवाद चला है। उस समय ऋषियों ने कुछ पूछा है कि शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा। आपने इससे पुराण में भस्म महात्म्य सुनाया, रुद्राक्ष महात्म्य सुनाया। रुद्राक्ष की महिमा बड़ी अद्भुत है। आज बाजार में बहुत नकली रुद्राक्ष तैयार है। से महापुराण में वर्णन है कि 14 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर कोई नहीं है। कि बाजार में 20 मुखी भी और 21 मुखी भी है। सब मशीन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। इन सबके चक्कर में मत पड़ना। यदि यहाँ कोई दुकानदार धार्मिक पूजा का सामान बेचते हैं, आप 20 और 21 मुखी रुद्राक्ष मत रखना, क्योंकि मैं कथा में बोलता हूँ कि ये नकली है। इससे आपकी दुकान की वैल्यू घट जाएगी, आपकी दुकान की महिमा घट जाएगी। इसलिए ये नकली नकुला कुछ भी मत रखना। एक काजू टाइप का एक मुखी रुद्राक्ष ये बना करके बेचा जा रहा है। 1 लाख रुपए का एक मुखी रुद्राक्ष 10 लाख रुपए का भी आवे तो भी सस्ता है। इस समय दुनिया में पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में काठमांडू में भगवान के मंदिर में है, शिवरात्रि को मंदिर में एक ही वर्ष में एक बार उसका दर्शन होता है। एक मुखी रुद्राक्ष शंख के बराबर होता है और वो पहना नहीं जाता। साक्षात महादेव रूप है, उसकी पूजा की जाती है। तो हम लोगों ने इतनी से महापुराण की कथाएं करी हैं तो इसकी बड़ी जानकारी रखते हैं। तुम दूर से ही दिखा दो रुद्राक्ष, पता लग जाता कि असली या नकली। मुझे याद दिल्ली से किसी ने पूछा था कि महाराज जी बाजार में 20 या 21 मुखी रुद्राक्ष। मैंने कहा एकदम 100% नकली। शिव महापुराण में, लिंग पुराण में रुद्राक्ष का महात्म्य वर्णित किया है और इसमें 14 मुखी रुद्राक्ष से ऊपर कोई रुद्राक्ष बताया ही नहीं है। वर्णन किया शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्ष योस्तथा से इतिहासंच महात्म्यम सुतम तव मुखाम्बुजाम। वर्णन किया गया है कि आपने रुद्राक्ष महात्म्य, भस्म महात्म्य सुनाया, भगवान शिव की कथा सुनाई, लेकिन अब हम आपसे माँ भगवती जगदम्बा के चरित्र सुनना चाहते हैं। और उनकी कथा कौन से ग्रंथ में है वह ग्रंथ महिमा पूर्वक सुना दें। तब कहा देवी भागवतम तत्र पुराणम भोगमोक्षदम। ऐसे श्रीमद् देवी भागवत की कथा है जो मृत्यु लोक का संपूर्ण वैभव और मरने के बाद अपने इष्ट का दर्शन करा देती है। ऐसी कथा है श्रीमद् देवी भागवत की। तो इस समय नवरात्रा चल रही है। आपके घर में ग्रंथ है देवी भागवत, तो वो आप पढ़िए, सुनिए। और दुर्गा सप्तशती तो सबके घर में होनी ही चाहिए। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कहीं। पूर्वमश्य पिता राजा परीक्षित तक चकात हिना। राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए नववी दिवसई श्रीमद् वेद व्यास मुखाम्बुजात 9 दिन तक भगवान व्यास ने राजा जन्मेजय को जो कथा सुनाई वही कथा हम और आप 9 दिवस तक इसको सुनेंगे। कल का दिन और संभाल लें तो हमारा तो पूरा ही 10 हो जाता है। 5 तारीख को भी कथा उसी प्रकार से चलेगी जैसे रोज चलती है। 5 तारीख को यास की पूर्णाहुति होगी, हवन यज्ञ भंडारा सब कुछ होगा उस दिन। और 5 तारीख को हमारा प्रस्थान भी होगा
रात्रि को थोड़ी लेट की फ्लाइट बनवाई है टिकट, इसलिए क्योंकि सब ठीक ठाक से, और उसमें भगदड़ भागो भागो बिल्ली आई चूहा भाग ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के और बहुत आनंद के साथ में इस आयोजन को पूरा किया जाएगा। देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। ला खोल के दे, कोई चोरी थोड़ी है भाई, ऐसे किताब लेके आया है, बहुत अच्छा बच्चा है। जैसे गांवों में पहले रिश्तेदार आ जाते तो घर में सब चीजें उपलब्ध नहीं होती, तो अड़ोस पड़ोस से, आज भी गांवों की ये संस्कृति है, अपने घर में कोई चीज नहीं है तो बगल वाली चाची के यहाँ से, और बेटी ऐसे अपने कपड़े में ऐसे ऐसे ढांक करके ले आते, मर्यादा होती है। तो ग्रंथ भी थोड़ा ढका रखने की इसकी मर्यादा होती है। तो ये क्या ले आया भैया? कालिका पुराण है ये। इस कालिका पुराण में 51 पीठों का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया गया, बहुत ज्यादा विस्तार से, इतना विस्तार किया गया है कि पूछो ही मत, आनंद हो जाता है। योगिनश्च चतुष्षष्टि तथा वै कोटि योगिनी नवदुर्गा तथा पूज्या देवा सन्निता सुबह। 64 करोड़ देवियों का पूजन करने का फल प्राप्त होता है जो नवरात्रा में मां भगवती को पूज लेता है। 64 करोड़ 64 योग, यह श्लोक में वर्णन है। योगनिश्च चतुष्षष्टि तथा वै कोटि योगिनी, 64 प्लस 1 करोड़ तो 64 करोड़ हो गया ना। तो क्या लिखा? नवदुर्गा तथा पूज्या देव्या सन्निहिता शुभा। यदि नवरात्रा में माता रानी की पूजा कर ली है तो 64 करोड़ देवियों की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता। माँ भगवती जगदम्बा के संपूर्ण रूपों को गिन लिया जाए तो कालिका पुराण में 64 करोड़ है, 64 करोड़। जैसे देवता 33 करोड़ है ना, भगवती जगदम्बा का रूप 64 करोड़ है, ये सुन लें आप। और नवरात्रा में जो माँ को पूजता है उसको 64 करोड़ देवियों की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है महाराज। तो माँ की कृपा से यह सौभाग्य मिल रहा है। देव्य सर्वाणि शास्त्राणि भूषणानि तथैव च। माता को अलंकार आभूषण, लाल चुनरी, उसको साड़ी, माता को कई रंगों की पचरंगा साड़ी बोलते हैं उसको, जो आपको शादी के समय पर एक मामा जी एक लाते हैं साड़ी चूनर टाइप की, वो आप समझते हैं। तो यह माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ को यह साड़ी, हम भी लोगों को गौशाला में सेवा करने वाले लोगों को वही चुनरी देते हैं, उसमें जो ये वर्णन किया गया वो सब रंग हैं उसमें। तो यह वर्णन किया गया, शक्तिम वज्रम च दंडम च नित्यम दक्षिणा बाहु बिभ्रति शततम देवी विकासा दृष्णोज्ज्वला। माता ने अपने 8 हाथों में आयुध धारण कर रखे हैं। माँ परम्भा इस देवी का बहुत बड़ा वर्णन है इसमें, जिसके दरबार में हम बैठे हैं। माता कामाख्या के दरबार में वर्णन है। माता कामाख्या का दर्शन करने को कोई जाता है तो इस दरबार में अंदर एंट्री लेने के लिए 4 दरवाजे हैं, मालूम है आपको? 4 दरवाजे। एक दरवाजे से प्रवेश करते हैं, पूर्व से प्रवेश करते हैं तो संतान की वृद्धि होती है, पश्चिम से राज्य सत्ता बढ़ती है, उत्तर से अंदर जाते हैं तो धन बढ़ता है, और दक्षिण से प्रवेश करते हैं तो ये दरबार मृत्यु का द्वार है। इसलिए माता कामाख्या के दर्शन के लिए दक्षिण दरवाजे से निकलिए बाहर, दक्षिण दरवाजे से अंदर प्रवेश मत कीजिए। तो 51 पीठों का वर्णन जो इस ग्रंथ में किया गया है वो बड़ा अद्भुत है। आज के प्रवचन में हमने वहाँ माता कामाख्या के ही बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोला है। कामाख्या माता के दरबार में उसी माता की कृपा से यह अनुष्ठान, ये आयोजन ये हो रहा है। तो मैं बोलूँगा, नवभ्याम बलिदानम तो कर्तव्यम वयथा विधि। जो नवमी के दिन माता को बलि चढ़ाता है तो माँ अति प्रसन्न हो जाती है। तो क्या बकरे काटोगे हैं, भैंसा काटोगे? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर क्या करना है? इसमें उड़द की दाल में, साबुत उड़द की दाल, उसमें दही और सिंदूर मिलाकर माँ को एक दौने में रख करके बलि समर्पित कर दें। जीव हत्या न करें। जपम होमम च विधिवत कुर्यात् तत्र विभूतये
मैया अपनी विभूति अपना वैभव उन्हें दे देती है। जो नवरात्रा में जप करते हैं, होम हवन करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती है मैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा माता जानकी का हरण हो चुका था। किष्किंधा पहाड़ पर देवर्षि नारद जी ने दुर्गा महात्म्य पूरा सुनाया और माँ भगवती जगदम्बा के उस दिव्य प्रभाव के द्वारा जगाम नगरीम लंकाम यथा श्री राघव पुरा, मेरे प्रभु श्री राम जी ने माँ भगवती जगदम्बा के कृपा के द्वारा रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो माँ की तो बड़ी अद्भुत बड़ी कृपा है। इसलिए ये नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में आप माता रानी को पूजना मत छोड़िए। आप पूरे दिन का अन्न नहीं छोड़ सकते हैं तो एक बार एक भुक्ता व्रत, एक भुक्ता व्रत उसे कहते हैं जो एक बार भोजन कर लेते हैं। और जो एक बार भोजन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 3 बजे खा लें 2 बजे खा लें, उसका भी एक नियम है। सूर्य अस्त हो जाता है और माता भवानी की जो रात्रि की जो आरती है वो सूर्य अस्त के बाद ही होती है, क्योंकि माता को निशीथ काल ज़्यादा प्रिय है। और जब आरती हो जाए, रात्रि को सूर्य अस्तांचल की तरफ चला जाए, रात्रि की आरती हो जाए, उसके बाद एक बार भोजन कर ले, उसको एक भुक्ता व्रत कहते हैं। इससे भी माता प्रसन्न हो जाती है। दिन में फलियार वलियार ले लें और रात्रि को एक भुक्ता व्रत, एक बार व्रत ले लें, एक बार व्रत कर लें, उससे माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। लिखा है बोधयेत बिलिया शाखासु षष्ट्याम देवी फले स्वचा। जो षष्टमी के दिन माता रानी के ऊपर बिल्व शाखा और बेल फल चढ़ाते हैं, माता रानी अटूट वैभव उन्हें दे देती है। मैं एक बार आप लिख लें, जिसके घर में व्यापार चलने, और ये लिखने के लायक बात है, और आप लिखेंगे नहीं फिर पूछते फिरेंगे और मैं बताऊंगा नहीं। कालिका पुराण में वर्णन है कि जिसके घर में व्यापार फैल हो रहा है, घोर गरीबी दरिद्रता। मुझे 2-3 माताएं तो कल से आज तक मिली हैं, अपने शाप का पति का व्यापार नहीं चलता, बड़ी दिक्कत है। तो इसमें कालिका पुराण में वर्णन है बोधयेत बिल्व शाखासु षष्ट्याम देवी फले सुचाह। जो षष्टमी के दिन नवरात्रा में श्री तीनों पत्तियों पर, बेल पत्र पर पीले चंदन अष्टगंध के चंदन के द्वारा तीनों पत्तियों पर श्री लिखकर माता रानी को छठवीं के दिन, षष्टमी के दिन जो बेल की पत्तियां चढ़ाएंगे, माता उनकी गरीबी निर्धनता को खत्म कर देगी, कुबेर का भंडार भर देगी घर में। ये आप ताली मत बजाना, नजर लग जाएगी आपको। जोर से बजाओ एक बार दोनों हाथों से। तो यह बहुत बड़ी महिमा है माता रानी की। यह बड़ी महिमा है कि बोधयेत बिल्व शाखासु षष्टम्याम देवी फलेषु सप्तम्याम बिल्व शाखाम तमायतम प्रत पूजयेत। वर्णन छठवीं और सप्तमी के दिन बेल पत्र ला करके दोनों दिन, छठवीं और सप्तमी को बेल पत्र के द्वारा माँ की पूजा करे, माता अति प्रसन्न हो जाएगी। और क्या करना है? जागरणम च स्वयं कुर्याद पुनः पूजाम ताष्टम्याम विशेषेण समाचरित। इस बात को ध्यान रखिए, नवरात्रा की अष्टमी की रात्रि को माँ जागरण से अति प्रसन्न होती है। कभी भी गीत गाने हो, जागरण करना हो, तो नवरात्रा के 9 दिन में अष्टमी की जो रात्रि है वो जागरण के लिए सबसे बढ़िया है। स्वयं माँ भवानी अपने मुख से बात बोली है। उसने शब्द बताया, छठवीं सप्तमी को आप बेलपत्र मेरे ऊपर चढ़ाएं, अष्टमी की रात्रि को मेरे लिए समारोह करें, लोगों को बुलाएं, मेरे लिए भंडारा करें। बलि प्रदान उपरांत महान शाम में जागरण। बलि वही है जो मैंने आपको उड़द, साबुत उड़द और दही और सिंदूर, उसकी बलि बताई गई है। माँ कहती है, माता कहती है, नवमी के दिन मेरा पूजन करके, हवन यज्ञ के साथ कन्या पूजन करके ब्राह्मण को, इसमें नवमी के दिन तो कन्याओं का पूजन करें और 10वीं के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के फिर स्वयं अपना व्रत खोल लें। ऐसा कालिका पुराणांतर्गत इसमें वर्णन किया गया। लिखा, अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ, कोई काट सके तो मेरी बात काटे। लिखा है, विसर्जनम दशम्याम तु कुर्याद वही साधकोत्तमम। जो साधक माता रानी के इस अनुष्ठान को 10वीं के दिन इसको विसर्जन करता है, तो इसमें वर्णन किया है कि माता उसको मालामाल कर देती है, बहुत खुश हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। कन्याओं को 9वीं को जिमा दें, बेटियों को
अष्टमी को जिमा दें। बहुत लोग तो नवरात्रा खंडित ही कर देते हैं, अष्टमी तक ही व्रत करेंगे, अष्टमी को ही हवन कर देंगे, अष्टमी को ही बेटियों का पूजन कर देंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणों को जिमा देंगे और बिलंदा भर के खुद भी खा लेंगे। नौमी खाली चली गई। और 9 दिन का व्रत हुआ कहाँ? नवरात्रा 9 दिन की कहाँ हुई है? तो 8 ही दिन की हो गई। यह नवरात्रा जो माता रानी के परम भगत हैं, तो नौमी के दिन हवन, यज्ञ, कन्या पूजन, उनका भोजन, ये सब कुछ करा करू के 10वीं के दिन एक ब्राह्मण को भोजन करा के फिर आप भोजन ले लीजिए। वही लिखा है इसमें, विसर्जनम 10म्याम तो कुर्यात्। 10वीं के दिन यदि आप अपने अनुष्ठान का विसर्जन करता है तो बहुत बड़ी महिमा है। तो हमने ये पढ़ लिया है, इसलिए 4 तारीख के बजाय यह कार्यक्रम 5 तारीख तक है। 4 तारीख तक अपने घरों में उपवास व्रत जो भी आप कर गुरु रहे हैं, हवन यज्ञ जो भी कुछ, पंचमी के दिन यहाँ के हवन यज्ञ में सब यहाँ जुड़कर कथा सुनकर और आनंद ले लेना। कथाएं तो बाद में भी होती रहेंगी खूब, लेकिन 2022 के सितंबर में और माँ भगवती की कृपा के द्वारा इस कथा में जो आप आनंद लेंगे, बहुत लंबे समय तक ये कथा यादगार में बनी रहेगी, ऐसा हमें लगता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, भवानी मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। लिखा है कि यों तो नवरात्रा 4 होती है, लेकिन शारदीय नवरात्रा माता को बहुत ज्यादा प्रिय है। लिखा है आसुनश्यत शुक्लस्य भवेद या अष्टमी तिथि। ये अष्टमी तिथि भी प्रिय है, ये नवरात्रा भी प्रिय है। तो 4 नवरात्रा है। चैत्र में भी कल मैंने बोला है, चैत्र की नवरात्रा जागरण के लिए बहुत बढ़िया है और पूजन के लिए भी है, लेकिन शारदीय नवरात्रा ये माता के पूजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, हवन यज्ञ के लिए बड़ी प्रभावशाली है। महाअष्टमी तिसा प्रोक्ता दिव्या प्रीतिकारा परा, और इसकी अष्टमी भी अपने आप में बड़ी विशेष है। आश्विनी शुक्लाष्टमी के दिन यह माता देवी पूर्ण रूप से उन घरों में जाके प्रवेश करती है जिन घरों में लोग पूरा नवरात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो अष्टमी का व्रत जरूर कर लेना। अष्टमी को अन्न मत खाना। अष्टमी के दिन को माता ने अपना एक विशेष दिन माना है। तथोनु नवमी आस्या सा महानवमी स्मृता। नवरात्रा की नवमी को महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को शिव प्रिया तथा सर्वलोक पूज्य कहा गया है। जो नवमी के दिन माता रानी को वंदन पूजन करते हैं, भगवान शंकर उन भक्तों के ऊपर अपनी बड़ी कृपा का वर्षण कर देते हैं। इन दिनों में देवी की पूजा विधान पूर्वक परिवार के सहित सब लोग मनाएं तो माता बड़ी कृपा कर देगी। प्रातः स्नायी जतत विस्त्र कालम से पूज का जप होम समायुक्तो भोज यक्षा कुमारिका। 2 बार स्नान कीजिए, सुबह भी स्नान कर लें और आरती से पहले शाम को भी स्नान, क्योंकि दिन में मलमूत्र विसर्जन के लिए आदमी जाता ही है, तो शुद्धता को बरकरार रखते हुए स्नान करके फिर शाम की आरती करके, निशीत काल में आरती करके, और उसके तत्पश्चात आप फिर भोजन प्रसाद जो भी आप कुछ लेते हैं वो लीजिए। पवित्र आहारो पड़े व्रते। इन सब चीज़ों में पवित्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम माता कामाख्या के दरबार में और माता रानी के चरणों में बैठे हुए हैं और माँ की महिमा बहुत विस्तार पूर्वक कही गई है। तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर में रोजाना आप सबको यहाँ से निवेदन करता रहूँगा। कामाख्या तु महामाया मूल मूर्ति प्रगीयते। अरे यहाँ के लोगों सुन लो, ये सुन लो, माता की पीठें तो बहुत हैं, लेकिन कामाख्या तु महामाया मूल मूर्ति प्रगीयते। यहाँ जो वर्णन है वो ये है, माता एक माता की वहाँ भवन में कोई रूप नहीं है, कोई शकल नहीं है, पानी सा झर रहा है, पानी सा जल सा गिर रहा है, हाँ इस तरीके का है। तो वर्णन किया है कि पूरी दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में एक यही तो ऐसा मंदिर है जहाँ माता को 3-4 दिन के लिए ऋतुकाल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी का 3 दिन के लिए रंग बिल्कुल रक्त हो जाता है, लाल हो जाता है,
और ऐसा भी बताते हैं कि जो वहाँ पर वस्त्र रखा जाता है 3 दिन के बाद में वो श्वेत वस्त्र, एकदम सफ़ेद वस्त्र रखा जाता है। 3 दिन के तत्पश्चात वह वस्त्र अपने आप में बिल्कुल रक्त होता है, बिल्कुल लाल होता है। पूरी दुनिया का यह मंदिर है जहाँ पर प्रसाद में यह वस्त्र दिया जाता है। जिस देवी को संतान नहीं है, जिस पुरुष को संतान नहीं है, वह इस वस्त्र को लेकर के जाते हैं, बताते हैं, इस वस्त्र को अपने तकिए के नीचे जा कर के रखते हैं। नारी जिसको संतान नहीं है, वो इस वस्त्र को अपने कमर में बांधती है और इसके प्रभाव के द्वारा, इस वस्त्र के द्वारा वह संतान को प्राप्त करती है। तांत्रिक लोग तो बहुत बड़ी सिद्धि कर लेते हैं इस वस्त्र के द्वारा। और यह माता रानी के दरबार से सिंदूर और ये सब चीज़ें प्रदानित होती हैं। स्नापका स्नान काले वही कामाख्यापित दावयाम। शब्दों में माता कामाख्या की बात को पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे जो कोई पुरुष हाथ में छाता लेकर के चलता है वर्षा से बचने के लिए, उसी प्रकार से मैया अपने भक्तों के ऊपर कृपा की छतरी लेकर के चलती है, अपने भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आने देती। यथाई पुरुषा कोपी छत्री छत्र ग्राहाद भवेत स्नापका स्नान काले में कामाख्यापि तदावय। यहाँ वर्णन किया गया है सौभाग्य कुंड का, बड़ा वर्णन किया है। सौभाग्य कुंड में लोग स्नान करते हैं, देवियाँ स्नान करती हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन होता है। पहले सौभाग्य कुंड में स्नान किया जाता है, उसके बाद में वहाँ गणेश जी की बहुत अनादिकाल की कोई बहुत प्राचीन पुरानी प्रतिमा है, फिर उनका पूजन किया जाता है और उसके तत्पश्चात लाइन में लगते हैं और फिर वहाँ माता का जाके पूजन होता है। अंदर तो माता की छवि नहीं है, बिल्कुल एक कुंड टाइप का, और बाहर एक स्थान है ऐसा जहाँ माँ का मूर्ति रूप में वहाँ माँ को वंदन होता है, प्रणाम होता है, नारियल भी चढ़ता है और वहाँ चुनरी भी चढ़ती है और वहाँ ये सब पूजन करते हैं। तो ये सब महामाया शरीरम तु कामार्थम समुपस्थिता। महामाया कामाख्या का शरीर ना होता हुआ भी पूरे धरती के शरीरों का वो निर्माण करती है, ऐसी मैया। मुझे तो 9 दिन में बहुत कुछ सुनाना है, नहीं तो 9 दिन में हम सिर्फ अपनी कामाख्या मैया की भी व्याख्या पूरी नहीं कर पाए। इतना अद्भुत चरित्र है, इतना आनंद हो रहा है, माँ के दरबार में माँ की ही बात हो रही है। तो एक बार जयकारा नहीं लगाओगे? बोले कामाख्या मैया की जय हो। अभी 7 बजे सत्संग टीवी पर यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम 7:30 बजे तक चलेगा। जो लोग इस नगर के हैं, इस धाम के लोग हैं, यदि माहेश्वरी भवन आपके नज़दीक है तो 7:30 बजे की आरती में यहाँ आकर के पहुँचिएगा और परिसर में पहुँच करके इस आयोजन का आप आनंद ले लें। घर के काम धाम तो जिंदगी भर बने रहेंगे और जो एक अद्भुत माता कामाख्या माता का जो यहाँ से महात्म्य वर्णित किया जा रहा है वह बड़ा अद्भुत है और आप यहाँ आकर के सुन लें। एक बार मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को यह कह करके आगे के लिए बढ़ूंगा कि संपूर्ण जो कार्यक्रम है, जो आयोजन है, आपने बाहर बैनर, सामने बड़ा अच्छा सुंदर सा बैनर लगा हुआ है। जब मैं मंदिर से लौटा तो बहुत देर तक मैं इसको पढ़ता रहा, उतर गया कि लगा ठीक सामने, उसको एक बार पढ़ लें। बैनर जैन साहब आप बहुत अच्छे बनवाए, डिजाइन बहुत अच्छी है, बढ़िया है। उस पर लिखा है कैंसर हॉस्पिटल के लिए संपूर्ण आयोजन ये समर्पित है। हम माँ भवानी का यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और धनाढ़ संभ्रांत नगरियों में से ही एक है नगरी है जिसको लोग काय नाम से जानते हैं? गुवाहाटी। क्या नाम है इस नगरी का? गुवाहाटी। इस ग्रंथ में इसका और भी एक नाम बोला है? प्राचीन नाम है, पुराना नाम। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो जिस उद्देश्य के लिए ये आयोजन समर्पित हो रहा है, जिन्होंने कल से लेकर के आज तक सहयोग किए हैं, कोई जाएगा नहीं, यहाँ तक उनको आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 7 मुखी रुद्राक्ष जिस प्रकार से जिनकी सेवा हुई है और गौ माता की चुनरी यहाँ से उनको प्रदानित की जाएगी और इस चुनरी को पूजा पाठ में यूज में प्रयोग में लेना, कमर के नीचे इसको बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेना है। जब भी हवन यज्ञ में बैठते होते चुनरी आपके घर में
बिल्कुल निश्चित रूप से एक बरकत का काम करेगी, उसको बिल्कुल संभाल के रखिएगा। चीज़ें सब बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें प्रसाद रूप में होती हैं। श्री शिव महापुराण में सातमुखी रुद्राक्ष के लिए कहा गया, दरिद्रो सा जायति ईश्वरो भवेत्। दरिद्रता का नाश करता हुआ यह रुद्राक्ष व्यक्ति को ईश्वर की तरह वैभवशाली बना देता है। और एक नंबर का बिल्कुल असली, बिल्कुल ओरिजिनल, जो कि अभी हमने पूजा 1 महीना भगवान महाकाल की धरती पर की है, और वो प्रसाद रूप में यहाँ से सब आपको प्राप्त होगा। आप जैसे जैसे आपसे व्यवस्था बनती है 5 तारीख तक आप इन सेवा कार्यों में जरूर सहयोगी बनिए। तुलसीवन आश्रम का एक संकल्प है कि जब तक 1 लाख गाय और 25,000 नंदियों की सेवा जब तक यह आश्रम नहीं करेगा, तब तक यह दास अन्न ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसा संकल्प लिए हुए हैं। गौ माता के दूध से बड़ा आनंद हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इन सेवा कार्यों में, संकल्पों में आप जरूर सहयोगी बनिए। इस वृंदावन की धरती पर दुनिया का एक इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है। जैसे बहुत बड़ी बीमारी पर देश के लोग बाहर जाते हैं, इतना बड़ा अस्पताल बनने के लिए जा रहा है। विदेशी लोग कैंसर के उपचार के लिए वृंदावन, भारत का अद्भुत तीर्थ है, वृंदावन उपचार के लिए आएंगे। चैरिटी में काम करेगा। यह है बिल्कुल धार्मिक पारमार्थिक है। तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य और पुण्य का कार्य होगा। इसमें आप जरूर सहयोगी बनिए। इसका पहला आयोजन हमने कुरुक्षेत्र में किया और वहीं से आगाज हुआ, और अब हम यह आयोजन माता रानी के दरबार में माँ की कृपा से, और यह सफल आयोजन समर्पित कैंसर हॉस्पिटल के लिए है, जिसमें आप अपने सहयोग के हाथ जरूर आगे बढ़ाइएगा। और मैं कहूँगा पूजा पाठ ये कि तप ये सब प्रभावशाली हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूँ जगत दुर्लभ कछुनाई। अरे जिनके जीवन में परहित और परमार्थ है, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उनके लिए सब सुलभ है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मेरी बहनों, माताओं, साल में 1 आध साड़ी कम फाड़ लेना, कम खत्म कर लेना। साड़ियों का पैसा बचाकर, लीपा पोती का पैसा पूसा बचाकर, यह भगवत कार्य